तो आज हमारे पास आया है एकॉर्ड पावर का इलेक्ट्रिक बाइक चार्जर जो कि है 84 वोल्ट 10 एम्पियर का, जो कि है अभी डेड कंडीशन में। तो कस्टमर ने ये बताया है कि चलते चलते अचानक ये बंद हो गया था। तो कस्टमर ने कोई दूसरे मैकेनिक को दिखाया बट उससे रिपेयर नहीं हुआ। तो कस्टमर आज हमारे पास इसको लेके आया इसको रिपेयर करवाने के लिए। तो आज हम इसको रिपेयर करने वाले, कैसे रिपेयर करना है पूरा सिखाऊंगा, पूरा बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम करते हैं इसको चालू सीरीज़ में और देखते हैं अभी इसमें क्या कंडीशन है। ये शॉर्टिंग तो नहीं है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे इसका लाइट पूरा फुल ग्लो हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें 100% कोई ना कोई चीज़ शॉर्ट है। 100% की पावर सप्लाई यहाँ पर शॉर्ट हो सकती है। एंड इसका लाइट यहाँ पर फुल ग्लो हो रहा है एंड जो फ्यूज़ है वो डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर 100% PTC लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम करते हैं इसको ओपन और चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे ये है 10 एम्पियर का इलेक्ट्रिक बाइक चार्जर जो कि बहुत ही हेवी चार्जर है। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे यहाँ पर लगा होता है फ्यूज़। यहाँ पर दिख रहा है आपको 2 डॉट बने हुए हैं। यहाँ पर फ्यूज लगता है जो कि उस टेक्नीशियन ने यहाँ से निकाल दिया होगा और साथ जंपर मार दिया होगा बैक साइड से। तो सबसे पहले हम PCB को बाहर निकालते हैं और उसको रिपेयर करते हैं। तो अभी आप देख पा रहे ये जो PTC है ये भी यहाँ पर क्रैक है। तो सबसे पहले मैं इसके डायोड के नट को भी ओपन कर दूंगा। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लगे मॉसफेट। तो मैं सबके नट को ओपन कर देता हूँ और PCB को बाहर निकालता हूँ। देन इसके बाद मैं आपको अगले स्टेप बताता हूँ। तो मैंने PCB को बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद मैंने PCB से दोनों मॉसफेट को, दोनों डायोड को और PTC को यहाँ से निकाल दिया हूँ बिकॉज ये तीनों यहाँ पर ख़राब हो गए थे। एंड मैंने यहाँ पर न्यू PTC को लगा दिया हूँ। एंड ये है पुरानी वाली PTC जो कि टूट चुकी थी, यानी क्रैक हो गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरी टूट गई है। एंड मैंने यहाँ पर लगा दिया न्यू PTC जो कि वेल्डिंग मशीन की PTC है। एंड यहाँ पर लगे थे दोनों IGBT यानी मॉसफेट। एंड यहाँ पर लगे थे 2 डायोड जो कि आउटपुट सेक्शन में लगे होते हैं। एंड ये चारों ही आइटम यहाँ पर शॉर्ट है, 2 मॉसफेट एंड 2 डायोड। एंड PTC यहाँ पर सेफ्टी के लिए यूज़ होती है। तो हम इसको भी यहाँ पर चेंज कर देंगे। बट सबसे पहले हम चेक करने वाले इसका मॉसफेट का नंबर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है 48 and 60 यानी ये 48 एम्पियर 600 वोल्ट के मॉसफेट इसमें लगे हैं। एंड ये है डायोड। तो इतना होने के बाद सबसे पहले हम रिपेयर करने वाले हैं इसकी PCB को यानी मॉसफेट की गेट ड्राइव पल्स को। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे यहाँ पर उस टेक्नीशियन ने जंपर किया है। एंड सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं ये 2 सेक्शन में जहाँ पर मॉसफेट लगे थे कि ये दोनों सेक्शन में पल्स आ रही है कि नहीं आ रही है मॉसफेट को रन कराने के लिए। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है इसकी ड्राइवर ऐसी जो कि है L6599AD। तो मैं करता हूँ इसको चालू सीरीज़ में और देखता हूँ कि जो हमारा मेन कैपेसिटर है उसमें 300 प्लस वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको मैंने चालू कर दिया सीरीज़ में। एंड जो इसका इंडिकेटर है मेंस का वो चालू हो गया है। एंड अब मैं चेक करने वाला हूँ मल्टीमीटर से इसके मेन कैपेसिटर को। तो मैंने मल्टीमीटर को रखा हूँ DC वोल्ट में। एंड अब मैं यहाँ पर चेक करने वाला हूँ ये दोनों पॉइंट में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे 172 वोल्ट आ रहा है बिकॉज यहाँ पर 2 कैपेसिटर लगे हैं, दोनों सीरीज में है। तो यहाँ पर हाफ वोल्ट डिवाइड हो जाता है। तो अभी आप देख पा रहे ये प्रॉपर टच नहीं हो पा रहा है। ये देख पा रहे होंगे 172। एंड अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट टच करता हूँ, ये देख सकते हो यहाँ पर। तो 300 प्लस वोल्ट है ना, 345 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जो मेरी मेन सप्लाई है वो तो ओके है। एंड अब मैं चेक करने वाला हूँ गेट ड्राइव पल्स को। तो मैं यहाँ पर रखूँगा पहली और तीसरी पिन में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 5.7 वोल्ट आ रहा है। तो इसकी पल्स यहाँ पर आ रही है। एंड दूसरे वाले में पल्स नहीं आना चाहिए जब तक सिस्टम चालू ना हो। तो यहाँ पर 0 वोल्टेज शो हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जो इसकी ड्राइवर ऐसी है 6599AD वो 100% ओके है। एंड अब मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, ये देख सकते हो 345 वोल्ट प्रॉपर आ रहा है DC का। यानी मॉसफेट में हमारी मेन सप्लाई प्रॉपर इन हो रही है। एंड जो हमारी गेट ड्राइव पल्स है वो भी 100% आ रही है। तो ये वाली ड्राइवर ऐसी में एक साइड में पल्स आएंगी यानी एक मॉसफेट में 5 से 6 वोल्ट और दूसरे मॉसफेट में कोई भी पल्स नहीं आएंगी। इतना होने के बाद सबसे पहले मैं इसके मेन कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर देता हूँ 100 वाट के बल्ब से। इस तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, उसको मैं यहाँ पर टच करता हूँ इस तरीके से, ये देख सकते हो ये हो गया डिस्चार्ज। यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड इतना होने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है दोनों मॉसफेट का गेट ड्राइव सेक्शन। जो हमारी ड्राइवर ऐसी है उससे वोल्टेज निकलता है 5 से 6 वोल्ट वो जाता है ये वाले सेक्शन में। फिर यहाँ से वोल्टेज जाता है हमारे मॉसफेट की गेट की पिन में यानी पहली वाली पिन में। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 5 और 7 नंबर का। एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस जला हुआ नहीं है। एंड डायोड है, यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। तो इतना आप लोग सबसे पहले चेक कर लेना है। इतना होने के बाद मैं सबसे पहले चेक करने वाला हूँ डायोड रेंज पे कि मॉसफेट की पहली और तीसरी पिन में कोई शॉर्टिंग तो नज़र नहीं आ रही है।
तो मैं यहाँ पर रखता हूँ दोनों प्रोब को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे 0.722 रीडिंग शो हो रही है जो कि 100% ओके है। एंड अब मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ 0.606 रीडिंग शो हो रही है, तो ये भी हमारे 100% ओके है। एंड अब मैं प्रोब को पलटाता हूँ, पलटाने के बाद मैं फिर से एक बार चेक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे ये प्रॉपर टच नहीं हो पाता, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पर आप देख पा रहे 0.753 रीडिंग शो हो रही है। एंड अब मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर भी सेम 1.03 रीडिंग शो हो रही है। तो इसका मतलब हुआ इसमें कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। एंड जो ड्राइवर सेक्शन है उसमें जो पल्स जाती है वो जाती है ये वाली ट्रैक से, जो कि जाती है ड्राइवर आईसी की 15 नंबर की पिन में। तो ये वाली आईसी से 2 आउटपुट निकलते हैं, एक निकलता है 11 नंबर की पिन से और एक निकलता है 15 नंबर की पिन से। एंड जो आईसी की 11 नंबर की पिन है उससे निकलता है 5 से 6 वोल्ट जो कि जाता है सिंगल मॉसफेट में। एंड जो इसकी 15 नंबर की पिन है उससे निकलता है 0 वोल्टेज जो कि जाता है दूसरे वाले मॉसफेट में। एंड जब दोनों मॉसफेट लगते हैं तब ये आईसी रन करती है। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है न्यू आईसी 6599AD, जिसको मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ कि लगाने के बावजूद भी जो हमारा वोल्टेज है वो सेम टू सेम ऐसा ही रहता है। हालांकि ये वाली आईसी ओके हमारी पीसीबी की, बट फिर भी मैं ये वाली आईसी को चेंज करूँगा और आपको दिखाऊँगा। तो सबसे पहले हम करने वाले इसको चेंज। तो सबसे पहले मैं लगाता हूँ इसमें पेस्ट और ये वाली आईसी को यहाँ से निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो मैं हॉट गन की मदद से इसको निकालता हूँ इस तरीके से, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो ये देख सकते हो मैंने आईसी को निकाल दिया। निकालने के बाद अब मैं इसकी सभी ट्रैक को ओके कर दूंगा डिसोल्डर वायर की मदद से। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है इसकी पुरानी वाली आईसी जिसको मैंने अभी निकाला, एंड ये न्यू आईसी जिसको मैं अभी लगाने वाला हूँ। एंड यहाँ पर एक बना हुआ है डॉट जो कि इसका 1 नंबर पिन कहलाता है। तो यहाँ पर एक बना हुआ डॉट दिख रहा है आपको, छोटा सा डॉट बना हुआ। तो हमको आईसी को इस टाइप से यहाँ पर लगाना होगा, इस तरीके से यहाँ पर आप देख पा होंगे। तो इसको मैं यहाँ पर लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ अगली स्टेप। तो ये देख सकते हो मैंने आईसी को लगा दिया। लगाने के बाद मैंने इसको प्रॉपर तरीके से सोल्डर कर दिया। सोल्डर करने के बाद अब मैं करने वाला हूँ इसको चालू और देखने वाला हूँ कि दोनों गेट ड्रॉयर सेक्शन में अभी भी सेम पल्स आ रही है कि नहीं आ रही है। तो सबसे पहले मैं करता हूँ इसको चालू सीरीज में और आपको दिखाता हूँ। तो मैं इसके प्लग को लगाता हूँ सबसे पहले बोर्ड पे, एंड ये चालू हो गया है। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका वोल्टेज। तो मैंने मल्टीमीटर रखा हूँ डीसी वोल्ट में। एंड अब मैं यहाँ पर टच करता हूँ पहली और तीसरी पिन में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 5.8 वोल्ट जो कि इससे पहले भी यहाँ पर आ रहा था। एंड अब मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर 0 वोल्टेज से होगा जो कि 100% ओके है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में एक ड्राइव सेक्शन में पल्स आएंगी और एक में नहीं आएंगी 6599AD ड्राइवर आईसी में। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो इसकी पुरानी वाली ड्राइवर आईसी है वो भी 100% ओके है। बट मैंने आपको बताने के लिए कि जो हमारी पुरानी वाली आईसी ओके है, इसलिए मैंने यहाँ पर न्यू आईसी को लगा के आपको दिखाया हूँ कि दोनों कंडीशन में यहाँ पर सेम पल्स आती है। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लगे थे 2 डायोड आउटपुट सेक्शन में, एंड यहाँ पर लगे थे 2 मॉसफेट प्राइमरी सेक्शन में यानी पावर सप्लाई में। तो सबसे पहले हम लगाने वाले इसमें मॉसफेट को और डायोड को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है दोनों मॉसफेट जो कि है 48N60 यानी 48 एम्पियर 600 वोल्ट के। एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि ये शॉर्ट है कि नहीं है, बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं दिखाया कि ये शॉर्ट है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं एक प्रॉप को लेता हूँ इसकी तीसरी पिन में और एक को लेता हूँ इसकी मिडिल वाली हीटसिंक में। तो मैं यहाँ पर टच करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये फुल शॉट दिखा रहा है, आप देख सकते हो 0.003 यहाँ पर रीडिंग से हो रही है यानी फुल शॉट है। एंड मैं इसको भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये भी यहाँ पर फुल शॉट है। तो इसके दोनों मॉसफेट शॉट है, दोनों डायोड शॉट है, एंड जो पीटीसी है वो तो फट ही गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इतना होने के बाद अब बारी आती है मॉसफेट को लगाने की और डायोड को लगाने की। तो ये है दोनों मॉसफेट पुराने वाले जो कि है 48N60 यानी 48 एम्पियर 600 वोल्ट के मॉसफेट। एंड ये है दोनों डायोड जो कि है 2005 नंबर के। एंड ये है न्यू मॉसफेट एंड न्यू डायोड जो कि है 60N60 एंड 25U20। तो जो हमारा मॉसफेट है ये वाला 48N60 यानी 48 एम्पियर 600 वोल्ट। तो मैं इसके बदले लगाने वाला हूँ 60N60 यानी 60 एम्पियर 600 वोल्ट जो कि इससे हेवी है। एंड जो डायोड है ये वाला जो कि है 2005 नंबर का, मैं इसके बदले लगाने वाला हूँ ये वाला डायोड जो कि है 25U20 जो कि है 25 एम्पियर 200 वोल्ट का डीसी डायोड। तो मैं इसको लगाने वाला हूँ इसके बदले। तो मैं ये चारों कंपोनेंट को लगाता हूँ इसकी पीसीबी में और आपको दिखाता हूँ इसको चालू करके। तो ये देख सकते हो मैंने दोनों मॉसफेट को लगा दिया हूँ पीसीबी में, एंड मैंने दोनों को प्रॉपर सोल्डर कर दिया। एंड मैंने दोनों डायोड को भी लगा दिया पीसीबी में, एंड मैंने दोनों को भी प्रॉपर सोल्डर कर दिया। इतना होने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका नंबर। तो मैं इसको पलटाता हूँ। तो ये देख सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ इसका नंबर।
इसको मैं थोड़ा सा तिरछा करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे 60 एंड 60 60 एम्पियर 600 वोल्ट का मॉसफेट है। यहाँ पर भी सेम 60 एंड 60 एंड ये दोनों हमारे मॉसफेट हो गए एंड ये दोनों डायोड है हमारे। तो ये देख सकते हो इनका नंबर 25U20 यहाँ पर आप देख पा रहे जो कि 25 एम्पियर 200 वोल्ट के डीसी डायोड है। तो इतना होने के बाद चलिए आप करते हैं इसकी टेस्टिंग और देखते हैं कि जो इसका आउटपुट है वो प्रॉपर आता है कि नहीं आता। मिनिमम यहाँ पर 84 से 85 वोल्ट आना चाहिए, तभी हमारा चार्जर प्रॉपर वर्क करेगा, बिकॉज इसमें 72 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है इसका कैपेसिटर जो कि आउटपुट का कैपेसिटर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करने वाले इसका वोल्टेज को। तो सबसे पहले हम करते इसको चालू, देखते कि ये दोनों पॉइंट पे 84-85 वोल्ट आता है कि नहीं आता। तो सबसे पहले हम करने वाले इसको चालू। तो मैंने मल्टीमीटर रखा हूँ डीसी वोल्ट में एंड अब मैं करता हूँ इसको चालू सीरीज़ में और आपको दिखाता हूँ। तो इसको मैंने चालू कर दिया तो यहाँ पर लोड लेके कम हो गया, तो इसमें कोई भी शॉर्टिंग नज़र नहीं आ रही है एंड जो इंडिकेटर वो भी चालू हो गया है। एंड मैं चेक करने वाला इसका आउटपुट वोल्टेज। तो मैं रखता हूँ दोनों प्रॉप को आउटपुट के कैपेसिटर में, यहाँ पर और यहाँ पर। तो इसमें कितना वोल्टेज शो रहा है 84 वोल्ट आ रहा है, जो कि 100% ओके है, बिकॉज जो चार्जर की बॉडी में लिखा हुआ था 84 वोल्ट आउट करता है एंड जो यूज़ होता है 72 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी में। एंड अब मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ दोनों प्रॉप को यहाँ पर रख के। तो ये देख सकते हो 84 वोल्ट प्रॉपर आ रहा है। तो इसका मतलब कि जो चार्जर है वो 100% वर्क कर रहा है। तो इतना होने के बाद अब मैं चेक करने वाला हूँ इसका एम्पियर, कि जो चार्जर में कितना लोड सहन कर सकता है, यानी एम्पियर में जो उसका आउटपुट का वोल्टेज है वो बैठता तो नहीं है। तो उसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ 100 वाट के बल्ब का, जो कि मैं लगाने वाला हूँ आउटपुट के कैपेसिटर में। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ और चेक करता हूँ कि ये लाइट ग्लो होता है कि नहीं होता, यानी हल्का भी यहाँ पर जल जाता है तो समझ जाना कि जो आपका लोड है एम्पियर प्रॉपर ओके है। तो मैंने बल्ब के एक वायर को लगा दिया हूँ कैपेसिटर की कोई भी एक पिन में एंड मैं करता हूँ उसको चालू और मैं आले वायर को टच करता हूँ, देखता हूँ कि जो उसका बल्ब है वो ग्लो करता है कि नहीं करता। अगर ग्लो कर लेंगे तो इसका मतलब हुआ कि जो एम्पियर है प्रॉपर ओके है। अगर ग्लो नहीं करता तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारा वोल्टेज तो बन रहा है बट जो एम्पियर है वो नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे जो उसका आउटपुट का लाइट है वो यहाँ पर ग्लो कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारा एम्पियर है वो प्रॉपर ओके है एंड जो मेरी गाड़ी है वो बहुत ही स्पीड से यहाँ पर चार्ज हो जाएंगी। अगर आपका लाइट यहाँ पर ग्लो नहीं होता आउटपुट के कैपेसिटर में तो इसका मतलब हुआ कि जो आपका चार्जर चालू तो है बट वो एम्पियर यहाँ पर नहीं दे पा रहा है। एंड ये जो टेक्निक है वो सभी चार्जर में अप्लाई कर सकते हो चेक करने के लिए कि जो उसका एम्पियर प्रॉपर है कि नहीं है। चाहे वो 48 वोल्ट का चार्जर हो, 72 वोल्ट का हो या 60 वोल्ट का हो, वो मैटर नहीं करता। चाहे वो 4 एम्पियर का हो या 6 एम्पियर का हो या 10 एम्पियर का हो, सब में लाइट ग्लो होना चाहिए, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो। एंड लाइट ग्लो होते वक्त जो आपका आउटपुट का वोल्टेज है वो कम नहीं होना चाहिए, वो भी आप चेक कर लेना मल्टीमीटर से। तो इतना होने के बाद हमारा चार्जर 100% ओके हो गया है। एंड अब हम करने वाले इसको पूरा फिट करने के बाद मैं आपको वापस एक बार दिखाता हूँ इसको चालू करके। तो अब बारी आती है मॉसफेट में हीटसिंक को लगाने की। तो ये है हीटसिंक पेपर जो कि यहाँ पर लगा हुआ था ताकि दोनों मॉसफेट की जो हीटसिंक है वो एक मिक्सर टच ना हो। एंड जो इसके दोनों डायोड है ये वाले जिसको हमने चेंज करे ये भी हीटसिंक वाले डायोड है, तो हमको यहाँ पर भी एक हीटसिंक पेपर लगाना पड़ेगा बिकॉज जो हमारे पुराने वाले डायोड है ये वाले ये बिना हीटसिंक वाले डायोड थे। तो यहाँ पर हमने बिना अबरक के उसको लगा दिए थे, बट अभी जो हमने दूसरा डायोड यहाँ पर चेंज करे है 25U20 वो हीटसिंक वाले डायोड है। तो हमको यहाँ पर एक पत्ती लगाना पड़ेगा जो कि अबरक की पत्ती होने वाली है बिकॉज जो हमारे डायोड की जो हीटसिंक है वो एक मिक्सर टच नहीं होना चाहिए यानी हीटसिंक से टच नहीं होना चाहिए। तो ये है अबरक की पत्ती जिसको मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर 2 अबरक की पत्ती को चिपकाने वाला हूँ हीटसिंक पेस्ट की मदद से और आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यूज़ करने वाला हूँ इलेक्ट्रो प्लस कंपनी का हीटसिंक पेस्ट। तो मैं इसको लगाता हूँ दोनों डायोड के पीछे यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एंड दोनों मॉसफेट में इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड मैं चारों को फैला दूंगा इस तरीके से, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। इसको मैं यहाँ पर चिपकाऊंगा इसके पीछे और आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने दोनों डायोड में लगा दिया हूँ अबरक की पन्नी को इस तरीके से, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। एंड मैंने यहाँ पर लगा दिया हूँ हीटसिंक पेपर को जो कि इसके साथ मिला हुआ था इससे पहले। या तो आप चारों में अबरक की पन्नी को भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इतना होने के बाद अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ हीटसिंक पेस्ट को इस तरीके से, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चारों सेक्शन में, ताकि ये प्रॉपर टाइट चिपक जाए एंड जो हमारी हीट है वो प्रॉपर तरीके से बॉडी में चले जाए, हीटसिंक में ट्रांसफ़र हो जाए बहुत ही स्पीड से। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया हूँ हीटसिंक पेस्ट को एंड अब मैं इसको यहाँ पर चिपकाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर लगा दिया हूँ हीटसिंक को, ये देख सकते हो, दिख रहा है आपको। ये मैंने यहाँ पर चारों स्क्रू को भी यहाँ पर टाइट कर दिया हूँ। इतना होने के बाद मैंने यहाँ पर जो फ्यूज़ था इसको भी मैंने प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जंपर कर दिया हूँ ताकि कभी शॉर्टिंग होंगी तो ऑटोमेटिक ये ब्रेक हो जाएगा। ज़्यादा मोटा वाला मैंने यहाँ पर जंपर नहीं किया हूँ। तो इतना होने के बाद ये देख सकते हो ये है दोनों मॉसफेट एंड दोनों डायोड, यहाँ पर आप देख सकते हो
ये लगा है हमारी अब्रक की पन्नी, तो ये प्रॉपर टच नहीं होंगी हीट सिंक के साथ। ये देख सकते हो प्रॉपर तरीके से मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया हूँ, यानी कोई भी कंपोनेंट हीट सिंक के साथ टच नहीं हो रहा है, चाहे वो मॉसफेट हो या डायोड हो। इतना आप लोग सबसे पहले कंफर्म कर लेना है और एक बार मल्टीमीटर से भी चेक कर लेना है कि कोई शॉर्टिंग तो नहीं है हीट सिंक के साथ। तो इतना होने के बाद अब मैं करता हूँ इसको चालू करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका वोल्टेज। तो मैंने इसको चालू कर दिया हूँ सीरीज में। चालू करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका वोल्टेज। तो मैंने मल्टीमीटर को रखा हूँ DC वोल्ट में एंड अब मैं दोनों प्रोब को टच करने वाला हूँ आउटपुट के कैपेसिटर के पॉजिटिव और नेगेटिव वाली पिन में। तो मैं दोनों पिन में रखता हूँ दोनों प्रोब को एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 84 वोल्ट आना चालू हो गया है, जो कि माइनस में आ रहा है बिकॉज मल्टीमीटर की प्रॉब उल्टी है। तो मैं इसको पलटा देता हूँ, पलटाने के बाद में फिर से एक बार यहाँ पर रखता हूँ दोनों प्रॉब को एंड ये देख सकते हो 84 वोल्ट आना चालू हो गया है। तो इसका मतलब हुआ कि जो चार्जर है वो 100% वर्क कर रहा है। एंड अब मैं चेक करने वाला हूँ इसका एम्पियर कि जो हमारा 100 वाट का बल्ब है वो चालू होता है कि नहीं होता। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। तो मैं दोनों पॉइंट पर रखता हूँ बल्ब के दोनों वायर को एंड अगर हमारा बल्ब ग्लो हो जाता है तो इसका मतलब हुआ कि जो मेरी पावर सप्लाई का जो एम्पियर है वो 100% ओके है। एंड बल्ब ग्लो नहीं होता तो आप लोगों को समझ जाना है कि जो आपका चार्जर है वो प्रॉपर रिपेयर नहीं हुआ है एंड जो आपकी लिथियम आयन बैटरी वो चार्ज नहीं हो पाएंगी। बहुत ही अधमरी कंडीशन से यहाँ पर चार्ज होंगी अगर इसका लाइट चालू नहीं हुआ तो अभी आप देख पा रहे हो इसका लाइट प्रॉपर चालू हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जो चार्जर है वो 100% वर्क कर रहा है। तो इतना होने के बाद अब मैं इसको पूरा पैक करता हूँ। पैक करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है इसकी बॉडी। तो मैं चार्जर को इसकी बॉडी में फिट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो मैंने PCB को फिट कर दिया हूँ इसकी बॉडी में एंड जो इसका मॉसफेट था एंड जो डायोड था उसको मैंने टाइट कर दिया हूँ नट बोल्ट के साथ एंड जो इसका रेक्टिफायर डायोड है ये वाला इसको भी मैं टाइट कर देता हूँ नट बोल्ट के साथ। इतना होने के बाद अब मैं इसके कवर को लगाऊंगा। ये वाला सा कवर है एंड आपको दिखाऊंगा पूरा कंप्लीट फिट करके। तो इसको मैंने पूरा फिट कर दिया हूँ। फिट करने के बाद दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया हूँ कि आप कैसे इस टाइप के चार्जर को रिपेयर कर सकते हो, कैसे पावर सप्लाई को रिपेयर करना है, कैसे पल्स को चेक करना है, कैसे आउटपुट सेक्शन के जो एम्पियर है वो कैसे चेक करना है। मैंने आपको पूरा बता दिया, पूरा सिखा दिया भी स्टेप बाय स्टेप। तो बस आज की वीडियो में इतनी बताना था। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, डू सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मैं छुड़ाता रहूँगा। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।